गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? जी गुड जी इवनिंग जी सर। यस सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। वेरी गुड इवनिंग। जी सर। सब लोगों को जा रही है क्लियर, जितने भी लोगों क्लास में? हेलो। हाँ जी, आवाज जा रही है आपको? जी जी सर जी। कैसे हो आप लोग? मस्त है सर। ठीक ठाक। सब लोग बढ़िया? जी जी। और ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हो कि अभी एकदम बेसिक से ही सीखना है, एकदम पूरे जीरो लेवल से? सर लॉस करके आया हूँ ट्रेनिंग में। कितने का लॉस हुआ आपको? 20-25 हज़ार का हुआ। 20-25 हजार। और बाकी लोग? फिलहाल में 80% कैपिटल अपना लॉस कर चुके हैं। 80% आपने लॉस कर लिया है? जी पूरा कैपिटल 80% कैपिटल। ओके, समझ गया। और बाकी लोग, आप लोगों का क्या हाल चल है? ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है आप लोगों का? कुछ बता सकते हैं, कुछ आइडिया? हाँ सर, आपने तो देखा मेरा ट्रेडिंग क्या कर रहा था मैं। हाँ, मैं तो आपका देखा, कोई बात नहीं है। अभी बेसिक्स है ना, सम्राट रॉय आप बहुत सही जा रहे हो। अभी आपने स्टार्टिंग में लॉस नहीं किया ना, कम से कम छोटा प्रॉफिट बेटर होता है लॉस से, ठीक है? ओके सर, ओके। छोटा प्रॉफिट हो थैंक रहा यू। है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। छोटे छोटे से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाओगे। ओके और सर। अमित कुमार, आपका क्या हाल है? सर अच्छा हूँ। बढ़िया। बढ़िया सर। ट्रेडिंग कर रहे हो आप? सर आज की थे लॉस प्रॉफिट? 782 रुपये प्रॉफिट किया था। बढ़िया। कृष्णा, हाउ आर यू? बढ़िया। ट्रेडिंग समटाइम्स प्रॉफिट बट समटाइम्स लॉस। कोई बात नहीं है कृष्णा। अभी देखो, हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ना, एक बारी मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर दिक्कत सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न लगा बनाना नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, वो आपको आराम से आएगा। हार्मोनिक पैटर्न्स लगाना कोई भारी नहीं है। ये सम्राट रॉय को भी नहीं आता था, बट प्रैक्टिस करते करते आ गया। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? जी जी सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस। जी यस यस सर। सर। ठीक है। बाकी हम लोग क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो है ना, मैं कुछ लोगों से कुछ जानना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। कितने लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सारा अमाउंट लॉस करके आए हैं इधर? अनिल का तो मुझे समझ आ गया। और बाकी जितने भी लोग क्लास में हैं, उन लोगों का क्या पोजीशन है? मतलब एकदम बेसिक से आप लोग अभी सीखना स्टार्ट ही किए हो या लॉस करके आए हो? कोई बताना चाहेंगे? मैं सर अभी लॉस बेसिक भी से कर रहे हैं, सर लॉस चालू भी है। 80% तो लॉस ही करके आ रहे। हाँ, लॉस करके ही लोग आते हैं, क्योंकि बिना लॉस करे तो उनको समझ में आती नहीं है कि बिना यहाँ सीखना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है गाइस, तो मेरा नाम अर्श है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट करेंटली अभी मैं मुंबई में हूँ। और स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 बैच कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पे जाओगे ना, स्टॉक मेंटर एकेडमी के चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में आपको बैच वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बैच 1 का भी है, बैच 2 का भी है, बैच 3 का भी है, बैच 4 का भी है। ये करेंटली अभी हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है बैच 5। और ये कराने का मेरा मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, आप लोग देखते होगे, सब लोग देखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोगों के मेन इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो देख लिया, बट आपका उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो वीडियो में आप पूछ नहीं सकते हो यूट्यूब पे। कमेंट करोगे, रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता, और आपको क्लियर नहीं समझ में आता है। इससे पहले मैं भी ऐसा ही करता था, सेम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करता था स्टार्टिंग में। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये बेटर ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करता हूँ ना कि लाइव कर लेता हूँ शाम में, डेली 1 घंटे का क्लास, 1.5 घंटे का जो भी क्लास होगा, इसमें जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, जितने भी लोग आएंगे, मैं उनको ही सिखाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि उनके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको मैं समझाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो क्या होता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका लॉसेज हो जाएंगे। आप जब ट्रेड करते होंगे, जितने भी लोग पता होगा, उन लोगों की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है और उसकी वजह से आप लोगों को लॉसेज होते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या करवाऊंगा कि आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक।
जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, कैंडलस्टिक चार्ट है, चार्ट पैटर्न है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, पूरे बेसिक से। मतलब समझो कि अगर आप पूरे बिगनर्स हो या आप लोग थोड़े समझ रहे कि हाँ ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप जितने भी हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं 20 दिन के होंगे, 25 दिन के होंगे, जितने भी दिन के होंगे, अगर आप इसको पूरे कंप्लीट करते हो तो इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों की, अगर अभी आप 0 हो तो 1 हो जाओगे। उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करनी होती है। क्यों, देखो स्टॉक मार्केट में क्या लोग समझ के आते हैं कि आएंगे कॉल पुट खरीदेंगे, प्रॉफिट लॉस होगा, ऐसे ही सब लोग करते हैं। चार्ट देखना नहीं, कैंडल्स का बिहेवियर समझना नहीं, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना नहीं, रिस्क को मैनेज करना नहीं, तो सब लोगों को लगता है क्या कि ये बहुत इजी ऑप्शन है पैसा कमाने का। बट एक्चुअल में जो लोग इसके अंदर है ना, ये बहुत इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसके अंदर आपको कम से कम 6 महीने 1 साल करके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको सिर्फ लॉसेज होंगे। आपको लगता है कि चलो मैं तो ट्रेड लिया, मुझको प्रॉफिट हो गया, बस वो प्रॉफिट आपको गलती से हो गया। अगर आप चार्ट को देख के ट्रेड करोगे तो आप गलत ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको चार्ट तो देखना ही नहीं आता है। आप तो नेट ट्रेडिंग कर रहे हो, बिना देखे समझे कॉल पुट खरीद रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग 80 से 85% लोग जितने भी लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही ट्रेड करते हैं। आएंगे कॉल पुट खरीदेंगे, दोस्तों को बोल दिया कि यार ऐसा चीज है, इसमें आओ पैसा लगा लो, लोग आते हैं पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्टिंग में सिर्फ क्या करते हैं, लॉस करते हैं। एक दो ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, बट वो गलती से, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। आपने पुट खरीद लिया, नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कॉल खरीद लिया, मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट क्यों खरीदा, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता आप लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, आपको मैं अच्छा एक हार्मोनिक पैटर्न स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। उसको यूज करके हम लोग लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट वो एकदम लास्ट में होगा, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम क्या है कि आपको बेसिक्स बताना। बेसिक्स क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो होता है उसको रियल कौन सा है, फेक कौन सा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर कैंडल्स समझेंगे। और यहाँ पे बॉस मैं बताऊं 2019 के लास्ट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ 3 साल से। मैं आपको बताऊं, आप स्क्रीनशॉट भेजता हूँ प्रॉफिट में, तो लोग मुझको ये मैसेज करते हैं पर्सनली कि सर आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो तो इतने कम कम प्रॉफिट क्यों करते हो। लोग तो यहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख डेली का करते हैं। बट वो जो 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट करते हैं ना डेली का, पहली चीज तो ये समझ लो कि वो डेली करते नहीं है। पहली चीज, दूसरी चीज, वो लोग मार्केट में कम से कम 10 साल 12 साल से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को जाकर उतना उतना प्रॉफिट होता है। अभी मैं कम कम प्रॉफिट क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो कम कम प्रॉफिट होता है ना वो कंटिन्यूसली हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ना, सब लोगों को टाइम के साथ भेजता हूँ। इससे क्या मैं बताना चाहता हूँ, पहले मैं स्क्रीनशॉट अपना कभी शेयर नहीं करता था ग्रुप में प्रॉफिट एंड लॉसेस का, बट अभी मैं करके ये समझाना चाहता हूँ लोगों को कि आप जब स्टार्टिंग में आओगे तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट करना है, 500 हजार 500 हजार 1500 2000, इसको कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते 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 आपको अपने अमाउंट को ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट अमाउंट होता है ना, आप उस पर ट्रेड लोगे, उस पर रिस्क लोगे, अगर वो लॉसेस भी हो जाते हैं ना तो आपको घर से अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आप लोगों को पूरे डीपली समझाऊंगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप, वो आगे की चीज है। बट जितने भी लोग क्लास में आए हैं, मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाओ, अगर आपको मिलेगा भी तो इसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम कम से कम 40 से 50 हजार रुपया पे करना पड़ेगा। इससे पहले 4 बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला भी सर ऐसा ही सेम पढ़ाने के लिए मुझसे 50 हजार 55 हजार चार्ज किया गया, बट मुझको फिर भी समझ में नहीं आया जितना इधर समझ में आया। कोई बात नहीं है, आप लोग अटेंड करो, जितने भी हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं, आपकी जितने भी डाउट्स होंगे मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, लाइव एग्जांपल में आप लोगों को बताऊंगा, हर एक चीज पूरे बेसिक से। जितने डाउट्स होंगे सब क्लियर करूंगा। बट मेरा मेन मोटिव ये है कि बॉस अगर आप पैसा कमाने की नियत से आए हो ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर आप सीखने की नियत से आए हो, आपको प्राइमरी चीज होना चाहिए सीखने पे। आपको क्या करना है कि मेरे को अभी सीखने पे फोकस करना है, पैसा सेकेंडरी चीज है। अगर आप सीख लोगे तो आराम से पैसा कमाओगे। मान लो कि आपने सीखा नहीं, पहले ही आपने अपने 180-90% कैपिटल गंवा दिया, उसके बाद आप सीख रहे हो, तो आप सीख तो जाओगे, लेकिन अब आपके पास कैपिटल ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो फिर क्या पैसा, क्या फायदा वैसा सीखने का। तो सबसे पहले चीज क्या फोकस करना है, आपको सीखने पे फोकस करना है। एक बार आप सीख गए, आपके पास कैपिटल तो पहले से ही है, और आपके पास क्या हो गया, स्किल भी आ गया। जब स्किल आ जाता है, कैपिटल भी होता है, तो आप छोटा छोटा अमाउंट से धीरे धीरे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो सम्राट रॉय,
ये बैच 2 भी अटेंड किया है, बैच 3 भी अटेंड किया, बैच 4 भी अटेंड किया, अभी बैच 5 अटेंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 बैच इन्होंने कोई ट्रेड नहीं किया था, इनको मैंने सख्त मना किया था कि आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ये सीख गए तभी ठीक है, 200 300 जो भी इनको प्रॉफिट हो रहा है डेली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको पहले सीखने पे फोकस करना है। जितने भी लोग क्लास में हो सब लोग, बाकी इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, जिनका छूट जाता है वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर दिक्कत ये है कि आप लोग लाइव क्लास उसको अटेंड करना, ताकि क्या हो कि आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर करूंगा। यूट्यूब पे अपलोड करने से फिर आप वहाँ डाउट तो पूछ नहीं पाओगे, तो कोई फायदा होगा नहीं आपको। फिर यहाँ कराने का मेन रीजन ये है कि आपके डाउट्स क्लियर करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी बॉस आप लोगों को सीखने पे देना है। अगर आप लोग सोचोगे कि आए मैं आप सर मुझे ट्रेड दे देंगे कि कॉल खरीद लो पुट खरीद लो, तो ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको बस सिखा सकता हूँ कि बॉस यहाँ पे खरीदना होगा, आपको यहाँ पे बेचना होगा। अब सारे लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। कोई बोलता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, कोई बोलता है रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आता है। एक सही होता है और एक गलत होता है। आप लोगों को भी पता है कि स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है। एक प्रॉफिट करता है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा यहाँ पे लॉस कर ही रहा है। अगर एक लॉस कर रहा है इट मीन्स कि दूसरा प्रॉफिट कर ही रहा है। तो ये चीज आपको समझना है। आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। बस यही कि मैं आपको पूरे मेहनत से सिखाऊंगा और आप लोगों को भी सीखना है। जो काम दूंगा उसका आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे अगर आप उसको कंटिन्यूसली डेली 1 से 1.5 घंटा अपना देते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो इतनी तो गारंटी है कि आप जब ट्रेड लोगे ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। फिर आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपको बस अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बस थ्योरी सबको पता होती है बट लॉसेस सब लोगों को होती है। थ्योरी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना। तो थ्योरी तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसके साथ साथ साइकोलॉजी आपको खुद स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सब लोगों को क्लियर है ये चीज? स्टार्ट करें आज का लेक्चर। यस सर। यस यस क्लियर है ना सब लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है, ओके। तो बस बॉस जितने भी लोग हो क्लास को लास्ट तक अटेंड करना, ठीक है? हम लोग पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, जितने भी डाउट्स होंगे हम लोग लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपका क्या डाउट है। आप पूछो, आप मुझसे पूछना, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। बस ये है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, और जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट करना, ठीक है? नोटबुक और पेन लेकर बैठना, उससे क्या होंगे कि आपको वो नोट होता रहेगा तो आपके डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है। बाद में भी पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? और एक बार और बता रहा हूँ, ऐसे आपको बॉस जाओगे ना 50,000 रुपया पे करने के लिए भी, फिर भी आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप एक बार जब इसको अटेंड कर लोगे ना, जितने भी लेक्चर्स अभी आपको भले नहीं समझ आए, चलो फर्स्ट लेक्चर आपको नहीं समझ में आता, तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि अभी आप बिगनर हो, आपको उतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक बार में आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको बताया ना पहले कि पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस पूरे जीरो लेवल से। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होना। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर इसका पीडीएफ मुझे पहले दे दो। मैं ये पीडीएफ आपको पहले प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, बैच 5 आपको सारे लेक्चर्स में करवा दूंगा, जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं, तो फिर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। आप इसका प्रिंट आउट करवा लो, कुछ भी करवा लो, आपकी मर्जी है। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग का। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हार्मोनिक ट्रेडिंग होता क्या है? तो नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि आपको ये फ्री में कोई बताएगा ही नहीं। आप जाओ कहीं भी सर्च कर लो, फ्री में आपको कोई भी नहीं बताएगा हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में। तो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, आपके लिए कोई चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया कि आप मुझे पे करो इसके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो आप इसको बस ये मत सोचना कि सर तो फ्री में समझा रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप एक बार सीख लोगे तो फिर आप खुद बोलोगे कि सर आपने इतना कुछ फ्री में क्यों बता दिया, ठीक है? तो आप क्या करें, हार्मोनिक ट्रेडिंग होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। ये बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी है जो प्राइस सेक्शन पे डिपेंड करता है और फिबोनाची पे डिपेंड करता है। कैसे काम करता है सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जब हमारा ये पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है जितने भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट ये सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअल में मैं आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो ट्रेड लोगे ना वो हार्मोनिक पैटर्न्स पे ही लोगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट 7 पैटर्न्स आते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, बैट, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैप, ये सब अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट टेंशन मत लो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें अब हम लोग। क्लियर है सब लोगों को ये चीज? यस सर। ठीक है।
कोई नहीं बताएगा सन्नी वर्मा हार्मोनिक पैटर्न्स, क्योंकि अगर आपको जो भी बताएंगे वो आपसे चार्ज ही करेंगे, और वो भी मिनिमम अमाउंट नहीं, वो आपसे मैक्सिमम अमाउंट 40-50 हज़ार पे करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि बंदा पहले ही 50 हज़ार लॉस करके आया, उससे 50 हज़ार और मैं चार्ज करूँ, कहाँ से देगा वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो बीच में। बस आप लोग फोकस के साथ सुनना, समझना, नोट करना। बाकी आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे सब लोगों को मैं मौका दूंगा आखिरी में। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। मेन मोटिव डाउट्स क्लियर करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न, इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोग समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस। अब जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, आप लोग जितने भी लोग ट्रेड करोगे, इंडेक्स में करो, स्टॉक में करो, बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो सब टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके ट्रेड करते हैं। हम लोग इंट्राडे ट्रेड फंडामेंटल को देख के नहीं करते हैं। फंडामेंटल हम लोग कब देखते हैं, जब हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, तो हम लोग बस टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। और जब आपको बस मास्टरी क्या करना है, चार्ट पैटर्न को, कैंडल्स को, इसी में आपको मास्टरी करना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। और एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपको मैं कोई इंडिकेटर वगैरह के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। मैं सिंपल चार्ट को फॉलो करता हूँ और प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, हार्मोनिक पैटर्न्स को साथ में यूज करके। जितने भी ट्रेड करूंगा उसमें हार्मोनिक पैटर्न्स मेरा यूज होगा, तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा, बट हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास तीन टर्म है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे विद एग्जांपल समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। 28 लोग हैं, देखते हैं कि कितने लोग इसको लास्ट तक समझते हैं। अब वही लोग रहेंगे जो मेन यहाँ पे सीखने के मकसद से आए हैं, जो सीखने के मकसद से नहीं आएंगे वो तो रुकेंगे नहीं, ठीक है। ओके, तो हम लोग समझते हैं। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग साथ में नोट करना, ठीक है गाइस। आप लोग पेन नोटबुक लेके रखना, इसको नोट करना। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका नोट्स बनाओगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अब इसका क्या मतलब होता है, हम लोग इसका चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अभी आपको बस कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। ये किस में आता है, टेक्निकल एनालिसिस में आता है। टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है, टेक्निकल एनालिसिस का बस सिंपल मतलब होता है कि आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना। नोट करना इसको, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आता है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को ही यूज करते हैं। अब हम लोग आपको लोगों को मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर फिर नीचे। तो प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि चलो ठीक है, प्राइस यहाँ से बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये हाई बनाया। तो फिर प्राइस यहीं से नीचे क्यों आया, ठीक है। अच्छे से समझना, मैं आपको पूरे आराम आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो आखिरकार प्राइस इसी जगह से नीचे की तरफ क्यों आया। फिर वापस से जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो प्राइस यहीं से नीचे की तरफ क्यों आया, इसके प्राइस और ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर प्राइस यहाँ से रिट्रेस क्यों नहीं हुआ, यहाँ से रिट्रेस क्यों नहीं हुआ, या फिर ये यहीं से डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं आ गया। ये मेरा क्वेश्चन है। और इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझ में आएगा एक चीज, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो एक बार प्राइस यहाँ से टच करके नीचे की तरफ आया, फिर वापस से प्राइस इस लाइन को टच किया यहाँ पे वापस से, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज हम लोगों को समझना है। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आपको एक चीज समझ में आएगा। देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ, सेम लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क किया था। प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ नीचे की तरफ, देखो यहाँ से
प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। जब एक बार किसी लाइन को प्राइस टच करके नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस लाइन को नीचे से आके टच करेगा तो हो सकता है कि फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में जो पास्ट में हो जाता है ना वही सेम चीज फ्यूचर में क्या होता है, रिपीट होता रहता है। जो एक बार पास्ट में हो गया वही चीज क्या होता है, फ्यूचर में रिपीट होता है। अभी देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, इस लाइन को टच किया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ से प्राइस ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस ये देखो, यहाँ से प्राइस फिर एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था ना, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर जब ऊपर गया तो ठीक इसी लाइन को टच करके फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। फिर जब प्राइस ऊपर गया तो ठीक इसी लाइन को प्राइस टच किया यहाँ से और नीचे की तरफ आ गया। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर इसी लाइन को टच करके प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बस सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ट में देखोगे ध्यान से तो पास्ट में जो स्ट्रक्चर बन जाता है वही सेम चीज क्या होता है, फ्यूचर में रिपीट होता है। एक बार प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया तो दूसरी बार भी प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस चार्ट को देखकर हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी अगर प्राइस वापस से इस लाइन के पास आएगा ना तो या तो इसको टच करके नीचे आएगा और अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो तो ब्रेकआउट किया तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन ज्यादातर क्या होंगे कि रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर एक लाइन 3 से ज्यादा बार टच हो जाते हैं तो चौथी बार में ब्रेक कर जाता है, लेकिन 3 बार में क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। प्राइस अभी क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, नीचे आया, अब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बस पहला कॉन्सेप्ट, पहला स्टेप क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क कर लेना। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रे मार्क करता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो ना, बहुत अच्छी चीज आप लोगों को समझ में आने वाली है। अभी प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, अब मान लो कि इसके पीछे ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अभी कोई चार्ट नहीं है। फॉर एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, प्राइस यहीं पे है, ठीक है। प्राइस आया यहाँ पे और इस लाइन को टच किया और इस लाइन को टच करके प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। अब जैसे प्राइस इस लाइन को टच करके ऊपर गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर दूंगा और ये मैं बोलूंगा कि प्राइस इन फ्यूचर कभी भी अगर इस लाइन के पास आएगा तो वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम चीज पास्ट में हो चुका है। और टेक्निकल एनालिसिस में बस यही चीज होता है, एक बार जो क्या होता है, प्राइस अगर एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया तो दूसरी बार भी क्या होता है, सेम चीज रिपीट होता है। टेक्निकल एनालिसिस में बस यही होता है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, पास्ट के प्राइस को देखकर, मतलब नीचे देखना, फ्राइडे 6 जनवरी 2023 12:15 का ये चार्ट है। मतलब क्या हो रहा है कि पास्ट के प्राइस को देखकर, 6 तारीख के प्राइस को देखकर हम लोग जब भी 10 तारीख को, 10 जनवरी को यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस जैसे इस लाइन को टच करेगा ना, यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा चुका है। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस में, ठीक है। अभी फिर से देखना क्या हुआ यहाँ पे, फिर प्राइस देखो यहाँ से नीचे आया ना, सेम लाइन को प्राइस टच किया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। एक बार यहाँ से देखो टच किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वही सेम चीज यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इसको टच किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से प्राइस नीचे आया, सेम लाइन को टच किया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर वापस से प्राइस नीचे की तरफ आया, इस लाइन को टच किया और ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे कितना बार इस लाइन को टच किया, 1 2 3 4। अगर किसी भी एक लाइन को प्राइस 4 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब ये लाइन वीक हो गया है। मतलब इसको कैसे समझा सकता हूं मैं, अगर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा ना तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगा। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको ये और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी बस सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। इसका क्या मतलब होता है कि पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। तो ये 6 जनवरी को हो गया, एक बार जब 6 जनवरी को प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वापस से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुआ, एक बार गया ना, वापस से जब आया तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं ऊपर का, बट वो थोड़ा सा आगे का प्रोसेस है, क्यों लेना है कैसे लेना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना एक बार आपको, फिर आपको हर एक चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, फिर वापस से प्राइस यहाँ पे आया सपोर्ट लेके ऊपर, फिर वापस से प्राइस नीचे है, फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लाइन अब ब्रेक हो गया।
अब देखो ये लाइन ब्रेक कर गया, तो ये पहले क्या था, एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, बार बार यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, अब ये ब्रेक कर दिया। अब देखो प्राइस यहाँ से क्या हुआ, जैसे ब्रेक करके है ना, अब यहाँ से प्राइस इसको टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अब वो सेम सपोर्ट हमारा अब रेजिस्टेंस बन गया। अब कंसिडर करते हैं कि ये हमारा लाइन है। अब आप इस तरफ का चार्ट भूल जाओ, इधर का उतना मत देखना, ठीक है। अब बस आप यहाँ देखो, प्राइस क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया और एग्जैक्टली प्राइस इस लाइन को टच किया और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं यहाँ पे इसको ये कंसिडर करूंगा कि इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस लाइन के पास आएगा ना, तो वापस से नीचे की तरफ आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, आप देखो ये कब का है, 1 फरवरी का चार्ट है, ठीक है। 1 फरवरी के दिन प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया और इस लाइन को टच किया और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर दूंगा और मैं ये कंसिडर करूंगा कि इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस लाइन के पास आएगा ना, तो वापस से प्राइस यहाँ से क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, रिपीट होता है। यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एक बार नीचे की तरफ आ गया ना, क्लियर है ये चीज। अभी देखो मैं आपको आगे का चार्ट दिखाऊंगा, आपको अपने आप समझ आएगा। एक बार प्राइस इस लाइन को टच करके नीचे की तरफ आ गया, अब मैं यहाँ पे आगे का क्या है वो मैं नहीं देख रहा हूँ अभी, जब लाइव मार्केट होगा तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। आप देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया ना, एग्जैक्टली इसी लाइन को टच करके वापस से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। यह मैं पहले कंसीडर कर सकता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे प्राइस 16 तारीख को आएगा ना, मैं पहले बोल दूंगा कि प्राइस जैसे इस लाइन को टच करेगा ना, यहाँ से फॉल कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि पास्ट का स्ट्रक्चर को देखकर मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट बस यही होता है कि हम लोग पास्ट के प्राइस को देखते हैं और प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस लाइन के पास आएगा तो वापस से ड्रॉप हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और आपको हम आगे का दिखाता हूँ। आप देखो एग्जैक्टली इसको टच नहीं किया, बट लगभग इसके नीचे से प्राइस नीचे की तरफ आया। बट इसका भी एक रीजन है, हर चीज का इधर एक रीजन होगा, आपको बस क्या करना है, रीजन को ढूंढना है। अब लोग बोलेंगे कि देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इस लाइन को तो टच नहीं किया, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस लाइन को टच नहीं किया, यहीं से नीचे आ गया, इतना तो गैप रह गया, क्यों रह गया। अब आपको क्या करना है, ये रीजन ढूंढना है। रीजन कैसे मिलेगा, खोजने से मिलेगा। अब मैं आपको खोज के दिखाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। बट एक बार मुझे आप ये बताओ कि जो चीज समझा रहा हूँ वो चीज समझ आया अभी आप लोगों को, समझ आया? यस सर। यस सर, यस। सब लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब देखो आप, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइव मार्केट में, वो समझ में आएगा आपको। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया एग्जैक्टली, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ, फिर ऊपर, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ। अब क्या, यहाँ पे एक हमारा एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक बार प्राइस अगर किसी लाइन को टच करके नीचे की तरफ आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रे को ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इस रे को टच किया, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से मैं पहले ही बोल दूंगा कि प्राइस जैसे इसको टच करेगा ना, नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, पास्ट के प्राइस को देख के। और यहाँ पे बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही यूज होता है कि आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का, मतलब आज का 8 फरवरी मान लेते हैं आज है, तो आज का और फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो फिर 10 तारीख को प्राइस यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिस्ट्री क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। अब मैं ये हॉरिजॉन्टल रे को ड्रॉ नहीं करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। अब देखो अभी मैं आगे का नहीं देख रहा हूँ कि इसके आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जैसे प्राइस इस लाइन को फ्यूचर में कभी भी टच करेगा ना, तो वो नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइस अगर इसको टच किया है तो नीचे की तरफ आया है या फिर नहीं आया है। देखो आप, छोटा करके दिखाता हूँ, आपको अपने आप क्लियर होगा। आपको पीछे का भी दिख रहा होगा, यहाँ से प्राइस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे कब का चार्ट है, लगभग 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी का, ठीक है। अब ये हमारा चार्ट है मार्च का। ये लाइन पहले से मैं क्या करूंगा, एज अ मार्क करके रखूंगा। प्राइस जैसे इस लाइन को टच किया, यहाँ से फॉल किया ना, ये मैं पहले ही बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैं पास्ट के स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ कि पास्ट के स्ट्रक्चर में अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो फ्यूचर में भी वो चीज होगा। देखो फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया ना, इसका मतलब क्या होता है,
कि पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 40,488 पे प्राइस यहाँ पे क्लोज। फिर कल परसों कभी भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी प्राइस अगर इस लाइन को टच करेगा तो फिर नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अब क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस इतना बार टच हो गया है कि अब ज्यादा चांसेस है कि इसको ब्रेक कर देगा मार्केट। तो वो आगे की चीज है, वो ब्रेक करता है नहीं करता ये तो मार्केट को पता है, हम लोग को पता नहीं। ब्रेक किया तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, नहीं ब्रेक कर पाया, रेजिस्टेंस ले लिया, कोई बेयरिश साइन दिखा दिया तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। आई होप ये आप लोगों को पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा आता है ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अब ट्रेंड क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कितने तरीके का ट्रेंड होता है सब कुछ बताता हूँ। बट ये पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो? क्लियर है? आप लोगों को क्या करना है ना कि जैसे ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप लोगों को बस सिंपल सा काम क्या करना है, चार्ट खोलना है और चार्ट पे देखना है कि अगर एक बार कहीं से प्राइस नीचे की तरफ आया है तो दूसरी बार जब प्राइस उस लाइन को पास आता है तो वो नीचे आता है या फिर नहीं आता है। जब आप इसको खुद से चार्ट पे एनालाइज करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं का कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी आगे बढ़ने से पहले। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर आप जो बोले हुए थे हाई, उसका हाई बनाया है ना? कौन सा? सर यहाँ पे हाई है ना, हाई? ये जी जी, ऊपर वाला। हम्म, तो मतलब इस ऊपर वाला सपोर्ट ले सकते हैं सर? मतलब सपोर्ट नहीं, ये तो रेजिस्टेंस लाइन है हमारा ना। रेजिस्टेंस ऊपर वाले ले सकते हैं ना सर? ले सकते हैं। देखो अब ये हमारा एक लाइन हुआ, एक यहाँ पे हमारा लाइन हुआ, तो ये हमारा एक जोन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, प्राइस जैसे यहाँ पे जाएगा प्राइस नीचे की तरफ ही आएगा। बट अभी हम लोग ऊपर का लाइन नहीं देख रहे हैं, इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम लोग बस इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो फिर आपको ये वाला लाइन लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया ना तो आप इसको भी जी मार्क जी। करके रखोगे, ठीक है, कि यहाँ से एक बार प्राइस नीचे आया, फिर जब प्राइस ऊपर गया तो ठीक उसी लाइन को टच करके नीचे की तरफ आया। इन फ्यूचर कभी भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके इस लाइन के पास जाएगा तो प्राइस वापस से यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, ऊपर वाले ब्रेकडाउन लाइन को ऊपर वाला टच नहीं हो करके। सकता? क्या? ब्रेकआउट ऊपर वाला नहीं हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, अप ट्रेंड में चल जाएगा। अप ट्रेंड में चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम जी लोग को जी। बेयरिश साइन दिख जाएगा तो फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ डाउन आ ट्रेंड जाएगा। में। बिल्कुल जी जी। क्लियर है अभी आपको ये चीज? जी जी सर जी, बस ये ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट? नो सर। सब लोगों को हर एक चीज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेंड ऑफ द मार्केट। देखो मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड होता है, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे रफ ड्राइंग समझाता हूँ, ठीक है, इधर समझाता हूँ। ठीक, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, कभी भी कंसिडर कर देखोगे प्राइस, तो कभी भी प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। प्राइस का एक स्ट्रक्चर बनता है। क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्राइस अगर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको वो चीज इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में अप ट्रेंड में है, लेकिन हम लोग कैसे पता करें कि ये अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और जितने भी लोग 8 बजे के बाद आए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लास हमारा 8 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग टाइम पे आया करो। लेट से आओगे तो फिर आपका स्टार्टिंग का छूट जाएगा, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर जब ऊपर गया तो मान लेते हैं कि ये प्राइस ने हाई लगाया। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, प्राइस ने ये हाई लगाया और नीचे की तरफ आया, और जब ये ऊपर जा रहा था ना तो ये अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। समझना इस चीज को, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, प्राइस ने ये हाई लगाया और प्राइस नीचे की तरफ आ गया, और जब वापस ऊपर गया ना तो ये अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अपना एक नया हाई यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो अब हमारा दूसरा हाई कौन सा हुआ, ये हमारा दूसरा हाई हुआ। फिर यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर गया, ये हाई बनाया, ये वाला पॉइंट हमारा हाई बना, और प्राइस नीचे की तरफ आ गया, और जब ये ऊपर गया तो अपने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। इट मींस कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में है। कैसे पता करेंगे, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया
और फिर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो ये अपने फिर से अगेन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। ध्यान से समझना, प्राइस अगर अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस ने ये हाई लगाया, ठीक है, अब ये हाई लगाया, फिर वापस से यहाँ पे क्या हो रहा, प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया यहाँ तक, और फिर वापस ने क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। मतलब ये जो हाई लगाया प्राइस ने, ये जो हाई लगाया मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो ध्यान से, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल, प्राइस ने यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर, फिर जब नीचे आया, फिर जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये हमारा हाई था, मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर ऊपर। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने हायर हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, तो अपने प्रीवियस हाई को मार्केट फिर कंटिन्यूसली ब्रेक कर दिया। तो जहां भी आपको चार्ट में ये स्ट्रक्चर दिखेगा कि प्राइस अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस कि प्राइस वहां पे क्या है, अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा है अप ट्रेंड। ठीक है, इसके बाद होता है डाउन ट्रेंड। तो पहले मैं लिख देता हूँ अप ट्रेंड, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, अप ट्रेंड। अब दूसरा एग्जांपल मैं यहीं पे दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि इसका ठीक अपोजिट, प्राइस क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आया, मान लेते हैं यहाँ पे, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। एक सेकेंड, अभी हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है। प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस वापस से यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस वापस से ऊपर, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब ये क्या हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों लाइन को डिलीट करता हूँ पहले, वेट अ मोमेंट, आप समझो। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, प्राइस ने ये लो लगाया, ठीक है, प्राइस ने ये लो लगाया, और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब जैसे प्राइस ऊपर गया और जब ये नीचे की तरफ आया ना, तो ये अपने प्रीवियस लो को, ये जो हमारा लो लगा था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके अपना एक नया लो बना दिया। पहले ये लो था, प्राइस इसको ब्रेक करके अपना एक नया लो बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से वापस क्या हुआ कि ये हमारा एक नया लो बनाया, फिर वापस से प्राइस ऊपर की तरफ गया, और जब वापस से प्राइस नीचे की तरफ आया तो अपने प्रीवियस लो को, ये जो इसने यहाँ पे लो लगाया था, उसको ब्रेक कर दिया। फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, तो ये जो हमारा लो है इसको मार्केट यहाँ पे क्या किया, ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, प्राइस अपने कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा। पहले ये लो था, ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो यहाँ पे क्या किया, इस लाइन को, मतलब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है अपना प्रीवियस लो, उसको ब्रेक करके नीचे, फिर ऊपर गया, ये नया लो बनाया, ठीक है, ये हम लोग कंसीडर करते हैं नया लो, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइस क्या किया, इस लो को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अपने प्रीवियस लो को कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे डाउन ट्रेंड। ये यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइस अपने प्रीवियस हाई को, ये हाई नीचे आया ऊपर, तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा। ये हाई है ना, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, इस हाई को क्या किया, यहाँ पे ब्रेक, फिर ऊपर ये अपना प्राइस नया हाई बनाया, नीचे की तरफ जब आया तो अपने प्रीवियस हाई को क्या किया, यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो ये हमारा अप ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा। बट ये हमारा डाउन ट्रेंड है, क्यों, क्योंकि ये जो लो बनाया ना ऊपर की तरफ, फिर जब नीचे आया तो ये अपने प्रीवियस लो को इधर ब्रेक कर दिया, नया लो बना दिया, फिर नया लो बनाने के बाद जब ऊपर गया और जब नीचे की तरफ आया तो फिर यहाँ पे प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारा होता है डाउन ट्रेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा हुआ क्या, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो अभी तक हम लोगों ने दो ट्रेंड समझा, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। मार्केट में एक तीसरा ट्रेंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड कुछ नहीं है, मार्केट ना ऊपर जाएगा और ना नीचे आएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा दो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इस लाइन को टच करके नीचे की तरफ आएगा। अभी जो क्या करेगा ना, अपने मान लेते हैं कि ये हमारा लो है, अब ये हमारा हाई है,
लो हाई बन गया। अब मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में, अगर मार्केट इसको इस लो को ब्रेक कर देगा तो सेम इसकी तरह डाउन ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा था, बट यहाँ पे यहीं से वापस प्राइस नीचे की तरफ आएगा। फिर इसको नीचे नहीं ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा लो बना, प्राइस इसको ब्रेक किया ना, ये हमारा मान लेते हैं लो बना, तो प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ना अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर पा रहा है, ना अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पा रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि प्राइस यहाँ पे ना ऊपर की तरफ जा रहा, ना प्राइस नीचे की तरफ आ रहा, प्राइस क्या है, एक रेंज में फंस चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड होता है, ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड होगा, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ चला जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस लो को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, ना मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, एक रेंज के अंदर फंस जाता है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं साइडवेज ट्रेंड। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो कि प्राइस मार्केट में ट्रेंड कितने तरीके का होता है। समझ आया सब लोगों को, मार्केट में ट्रेंड कितने तरीके का होता है? यस सर। कितने तरीके का ट्रेंड होता है, 3 तरीके का, नाम बताइए। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, लो ऊपर प्राइस की ओर जाता है। प्रीवियस लो को हाई को ब्रेक हाँ करके अप जाता है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो को ब्रेक करके लो में जाता है, और ठीक है, साइडवेज में एक ही रेंज में प्राइस घूमता रहता है। ठीक है, परफेक्ट। अनिल राज आप बताओ। यस सर, मतलब आप अप ट्रेंड में जो होता है, प्रीवियस प्रीवियस लो जो प्रीवियस हाई कैंडल जो है ना सर, उसको ब्रेकआउट कर मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता ठीक है, है। और डाउन ट्रेंड में होता है प्रीवियस लो कैंडल जो होता है ना, उसको ब्रेकआउट करके नीचे की ओर जाता है डाउन ट्रेंड में। हेलो, हाँ, और साइडवेज ट्रेंड में? साइड बाई ट्रेंड में मतलब मार्केट एक ही मतलब रेंज में फंसा हुआ होता है, ना अप जाता है ना डाउन जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट में सब लोग म्यूट कर लो, अभी सब लोग म्यूट करके रखो ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मार्केट में तीन यस सर, तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज डाउन ट्रेंड। ट्रेंड, साइड बाई। जी सर। म्यूट कर लो अनिल आप, मैं बता रहा हूँ। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या होता है, अपने प्रीवियस लो को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता हुआ चला जाता है। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ना ऊपर जाता है और ना नीचे जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो उस मार्केट को हम लोग कंसिडर करेंगे बुलिश मार्केट। ठीक है, मार्केट अगर अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बुलिश मार्केट। मार्केट अगर कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बियरिश मार्केट। नोट करना आप लोग। और मार्केट अगर अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं करना, अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं करना, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ना बुलिश है ना बियरिश है, यहाँ पे प्राइस क्या है, साइडवेज है। ठीक है, तो प्राइस आप अप ट्रेंड बोलो तो मतलब क्या है, मार्केट बुलिश है। मतलब अप ट्रेंड को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BULLISH। तो ये क्या है, बुलिश मार्केट है। जैसे कि अप ट्रेंड में है तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बुलिश मार्केट। अगर प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बेयरिश मार्केट। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा बेयरिश मार्केट क्यों है, क्योंकि प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा। डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश मार्केट। और अगर अप ट्रेंड में है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मार्केट। और अगर प्राइस साइडवेज है तो इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज मार्केट है, न्यूट्रल मार्केट। ना प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ना प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को तीन कॉन्सेप्ट के साथ तीन इंपॉर्टेंट टर्म भी समझाया। बुलिश मार्केट मतलब अप ट्रेंड, बेयरिश मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड, साइडवेज मतलब मार्केट ना ऊपर जा रहा और ना नीचे की तरफ आ रहा। समझ में आया सब लोगों को ये चीज? हाँ सर, समझ गए। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ दो तीन लोगों से, आप लोग थोड़ा बताना, मैं देखता हूँ कौन कौन है। जिनका नाम लूंगा बस वही बोलना, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखो। सब लोग म्यूट कर लो प्लीज। अमित कुमार आप बताओ,
बेरिश मार्केट में क्या होता है? जी सर। अमित कुमार आपसे पूछ रहा हूँ, बेरिश मार्केट में क्या होता है, प्राइस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सर प्राइस नीचे जाता है। प्राइस नीचे जाता है मतलब प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे जी की तरफ बिल्कुल, जाता है। प्रीवियस लो को तोड़ता हुआ नीचे चला जाता है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में? सर साइडवेज में जो है वो ना तो अपने उसको सर रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है, ना ही अपने सपोर्ट को, उसके बीच में ही घूमता रहता है। ठीक है, परफेक्ट, ओके, थैंक यू। चंदन शर्मा, चंदन शर्मा आप बताना चाहोगे? नो रिस्पॉन्स। कृष्णा आप बताओ। कृष्णा अनम्यूट करो एक बार आप अपने आप को, ये अनम्यूट ही नहीं करते। राशिद हुसैन आप बताओ, बुलिश मार्केट में क्या होता है? राशिद हुसैन, ये लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। अरबाज आप बताओ, जी सर। बुलिश मार्केट में क्या होता है? सर हायर हाइज बनाता है सर, हायर लोज बनाता है। मतलब प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। जी जी सर। ठीक है, परफेक्ट, ओके, म्यूट कर लो आप। तो गाइस आज जो है हम लोगों ने अब एकदम बेसिक समझा, मतलब एकदम जीरो, इसको हम लोग समझ के ट्रेड नहीं कर सकते, बट ये बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर आप लोगों को एडवांस भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। इसमें क्या होता है कि हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं। अगर पास्ट में कहीं से प्राइस एक लाइन को टच करके नीचे की तरफ आया, इसका मतलब फ्यूचर में भी प्राइस टच करके यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। ये हमारा होता है फर्स्ट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का। दूसरा पार्ट क्या होता है, ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड को हम लोग कंसिडर करते हैं बुलिश मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपने कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जाता है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं बेयरिश मार्केट। और साइडवेज मार्केट में क्या होता है, ना अपना प्रीवियस हाई ब्रेक होता है ना अपना प्रीवियस लो ब्रेक होता है, प्राइस इसके रेंज में फंसा होता है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। जहां से प्राइस टच करके नीचे की तरफ आ रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, प्राइस जहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारा सपोर्ट होगा। लेकिन ये बोलने में तो बहुत छोटी सी शब्द है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत आसान है, बट 80 टू 85 जो हम लोग परसेंट जो ट्रेड लेंगे ना, 100 में जो हम लोग 8 से 9 ट्रेड लेंगे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेंगे। क्योंकि मैं क्या हूँ, एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं आप लोगों को वही चीज समझाऊंगा। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि इसको ड्रॉ कैसे करना होता है, किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, या आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर हम लोग मार्क कर भी लिए तो कब हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहिए, कब हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर ट्रेड क्या लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेंगे, तो उसके बारे में तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना कि इसका क्या क्राइटेरिया है, कब ट्रेड लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, कब इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, कब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, कब ये सपोर्ट वीक हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में कल बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलने में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बट आपको अगर मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो ये आपको एक क्लास पूरा लगेगा इसके लिए। बट मैं अभी आपको बस थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, कल हम लोग इसको पूरे डिटेल में समझेंगे। पूरे डिटेल में करने का मतलब क्या होता है कि प्राइस डिटेल में समझने का मतलब होता है कि मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको यहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है। देखो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा और यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जहां से बार बार प्राइस टच करके नीचे की तरफ आ रहा ना, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, रेजिस्टेंस से क्या होता है कि प्राइस हमेशा नीचे की तरफ आता है। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि अभी सब लोग अपने अपने रूम में बैठे हुए हो, आप कोई भी बॉल लोगे और अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, छत से टकराकर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल क्या हुआ, आपका छत हुआ। ठीक है, आप कोई भी बॉल लो ऊपर की तरफ फेंको, छत से टकराकर वापस नीचे की तरफ आएगा, तो वो आपके लिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस का लेवल हुआ। मतलब आपका छत जो है वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
सेम बॉल को आप क्या करो, जमीन पे पटको, मतलब क्या है, फर्श पे, मतलब नीचे की तरफ पटको, तो वो क्या होगा कि नीचे से टकराकर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो हमारा जमीन है एज अ क्या वर्क कर रहा है, सपोर्ट का वर्क कर रहा है। इसको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आप कोई बॉल लो, उसको ऊपर की तरफ फेंको, वो छत से टकराकर नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या है, छत हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। क्यों? क्योंकि वहां से बॉल टकराकर नीचे की तरफ आया। सेम बॉल को आप जब जमीन पे पटकोगे तो वो क्या होगा कि जमीन से टकराकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जमीन जो हुआ हमारे लिए सपोर्ट का लेवल हुआ। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ चार्ट में भी लगता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, बस आपको क्या है समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि यहाँ से क्या कर रहा हूं मैं, बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, ये इसका छत है मान लेते हैं। छत से बॉल क्या हुआ, टकराया, नीचे की तरफ आ गया। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर सेम छत टकराया, नीचे की तरफ आया। फिर प्राइस ऊपर गया, सेम छत टकराया, नीचे की तरफ, फिर ऊपर छत से टकराया, प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि प्राइस बार बार अपने प्रीवियस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको टच करके नीचे की तरफ आ रहा, मतलब बार बार प्राइस क्या हो रहा, छत से टकराकर नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, जितने भी लोग लेट में आए हो क्लास में, आप लोगों को समझ में तो कुछ आएगा नहीं। इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो आप लोग जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का ये क्लास 50 मिनट निकल चुका है। ठीक है, अभी देखो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, मान लेते हैं ये इसके लिए क्या है, जमीन का लेवल है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये क्या है, इसके लिए एज जमीन है। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर प्राइस यहाँ से लिया सपोर्ट लेके वापस ऊपर, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये इसके लिए छत है, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। अभी क्या हुआ, ये अपने जमीन को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया। तो अभी कोई बताओ यहाँ पे कि ये जो हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर बना है इतने देर में, इतने दूर में, ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और साइडवेज 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 है सर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया मतलब। तो ये हमारा है साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड क्यों है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ना अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा, ना प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा। तो प्राइस यहाँ पे है हमारा साइडवेज ट्रेंड। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना था, कि ये हमारे लिए छत है, अभी ये हमारे लिए जमीन है। छत से प्राइस क्या होता है, टकरा कर नीचे आता है, और जमीन से टकरा के ऊपर की तरफ जाता है। बॉल को लो ऊपर फेंको, टकरा कर नीचे आ जाएगा, जमीन पे फेंको, टकरा के ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको उल्टा करके समझते हैं। आप क्या हो कि अब आप जमीन पे नहीं हो, अब आप चले गए हो छत के ऊपर अपने, और छत के ऊपर जाकर अगर आप कोई भी बॉल को पटकोगे तो वो क्या होगा, जमीन पे आएगा, नहीं आएगा। वो क्या होगा, अपने छत से ही टकराकर फिर आसमान की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ उछलेगा। तो वहां पे क्या हुआ, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब हम लोग रूम के अंदर थे, जो हमारा स्ट्रक्चर मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बॉस। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ नहीं आया फिर आपको कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का, क्योंकि हम लोग ट्रेड इसी पे लेंगे। अभी आप यहाँ पे समझो, प्राइस क्या है ना, कि अभी आप क्या रूम के अंदर बैठे हुए और ये आपके लिए जमीन है और ये आपके लिए छत है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, जमीन पे पटके बॉल को, प्राइस यहाँ से जमीन से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, ये आपके लिए छत का लेवल है। प्राइस क्या हुआ, छत से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर जमीन से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर छत से रेजिस्टेंस लेके नीचे। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस एक तरीके से यहाँ पे साइडवेज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप अपने रूम में से उठ के अपने छत पे चले गए, और छत पे जाने के बाद अब आप यहाँ से बॉल को पटक रहे हो। अब जब छत पे जाने के बाद बॉल को पटके हो तो प्राइस क्या होगा, अब यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। क्यों, क्योंकि आप इसके नीचे थे, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर चले गए उड़ के, अब ये आपके लिए सपोर्ट बन गया। सेम एग्जांपल, अगर आप रूम के अंदर हो तो छत आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, लेकिन आप छत पे चले गए तो वो आपके लिए सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि आप उस पे खड़े हो, उस पे बॉल पटको, छत से टकराकर ऊपर की तरफ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काम करता है। अगर आप इसके नीचे हो इट मीन्स कि ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, जैसे ही आप इसके ऊपर चले गए, अब वापस अगर आप इसके पास आ गए तो ये आपका सपोर्ट का वर्क करेगा और उछल के फिर वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो वही सेम चीज हुआ है, देख लो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस आप इसके ऊपर चले गए उड़ के, जैसे उसके ऊपर गए, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके वापस नेक्स्ट डे ऊपर। फिर इन फ्यूचर कभी भी आप यहाँ पे वापस से आओगे तो ये तो अभी प्राइस इसके ऊपर है, तो ये हमारे लिए क्या है, एज ए सपोर्ट। देखो प्राइस यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
मार्केट क्लोज हो गया, तो मार्केट क्लोज हो गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट ओपन होता तो यहाँ पे क्या होता, प्राइस ऊपर की तरफ जाता। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप खुला, फिर यहाँ पे प्राइस क्लोज, नेक्स्ट डे गैप अप खुले, गैप अप खुले, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे हो, मतलब किसी भी लाइन के नीचे हो, इसका मतलब जो आपके ऊपर है वो आपका रेजिस्टेंस होगा, जो आपके नीचे है वो आपका क्या होगा, सपोर्ट होगा। लेकिन जैसे आप इसके ऊपर चले गए, प्राइस इसके ऊपर चला गया, सेम रेजिस्टेंस आपका क्या बन गया, सपोर्ट का लेवल बन गया। अभी प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, मान लेते हैं आज का ही ये चार्ट है, आज प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप खुले, अगर इसके ऊपर, अगर यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट पे बायर बैठे होते हैं, अगर आपने वहां पे लोगों ने क्या किया होगा कि बाई किया होगा, तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ गैप अप ही खुलेगा। वो हम लोग मंडे के दिन कंसिडर करेंगे, वो मंडे के दिन क्या होता है वो बात की चीज है। आपको मैं एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, फिर आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके साथ ही एग्जांपल है। अभी प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको ब्रेक कर दिया। पहले क्या हो रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था, फिर जब ऊपर जा रहा था प्राइस नीचे आ रहा था, मतलब क्या, ये आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, अब ये आपके लिए सपोर्ट बन गया। देखो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, मतलब अगर आप किसी भी लाइन के नीचे हो, इसका मतलब ऊपर वाला आपके लिए रेजिस्टेंस होगा, और अगर आप उसके नीचे, ये जो हमारा लाइन होगा ये हमारे लिए सपोर्ट का लाइन होगा। देखो प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, इन फ्यूचर कभी भी आएगा, देखो सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर जैसे इसको ब्रेक कर दिया तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, अब यही लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का लाइन बन जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ गया ना, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया ना, अब पहले क्या हो रहा था, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, अब ये जमीन के नीचे आ गया। अब जैसे प्राइस जमीन के नीचे आ गया, अब ये इसके लिए सपोर्ट बन गया, सॉरी रेजिस्टेंस बन गया। देखो यहाँ पे प्राइस जैसे ही इसको टच किया, नीचे आ गया ना। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, पहले सपोर्ट लेके ऊपर, लेकिन जैसे इसके नीचे आया, अब ये इसके लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखो पहले, अभी यहाँ पे सेम एग्जांपल, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा, लेकिन जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चला गया, अपने छत के ऊपर चला गया, फिर प्राइस यहाँ से देखो सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, अब प्राइस इसके नीचे आ गया। इन फ्यूचर कभी भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से फिर ये प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है। रेजिस्टेंस नहीं लिया, अगर ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अभी तो मैं बस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ओवरव्यू दिया हूँ, इसका मतलब समझाया हूँ कि ये होता क्या है, बट इसको ड्रॉ कैसे करना होता है, किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है, अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो किस टाइम फ्रेम पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना, ये सब कुछ मैं आप लोगों को कल की क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब लोगों को समझ में आया? जिनको बोलना हो ना वही आप अपने आप को अनम्यूट करो, बाकी लोग म्यूट करके रखो। समझ आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? जी जी समझ आया। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। किन्हीं को कोई भी डाउट है, किन्हीं को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो ताकि आपके डाउट्स मेन इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं मैं। हाँ जी बोलिए सर। आज मैंने जो ट्रेड लिया था, आपने देखा था? सम्राट रॉय, मैं आपसे अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका जो क्वेश्चन है ना मैं आपको बताऊंगा आगे, आप वो मेरे से लास्ट में पूछना, बट अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आया? यस सर, आ गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका? थैंक यू। और बाकी लोग जितने भी लोग हैं उन लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से? किन्हीं को कुछ भी पूछना तो प्लीज पूछ लो, शर्मा मत, नहीं बोल सकते हो चैट में लिख लो यार, क्योंकि डाउट क्लियर करना है। क्लियर हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? बता दो यार, यस और नो। 30 लोग क्लास में हो लेकिन बोल एक भी नहीं। बिल्कुल समझने आ गया। तो रिस्पॉन्स क्या करो कि हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसमें, मुझे भी लगेगा कि यार समझ में ही नहीं आया, आप लोगों को लगता है।
समझ में आ गया। प्रतीक प्रॉपर कैसे ड्रॉ करें, ये हमारा कल का टॉपिक है। कल मैं आपको प्रॉपर ड्रॉ करके बताऊंगा कि इसको ड्रॉ कैसे करना होता है, किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है। बस अभी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ओवरव्यू दिया हूं कि इसको किस तरीके से समझना होता है, ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, सब कुछ मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अभी क्या हुआ कि हमारा 1 घंटा का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, एक ही दिन सब कुछ बता दूंगा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया ना कि हमारा जितने भी टॉपिक्स हैं, टेक्निकल, सपोर्ट, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस और ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अभी हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ओवरव्यू भी देख लिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं आप लोगों को कल पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि चार्ट पे ड्रॉ कैसे करना होता है, ट्रेड कैसे लेना होता है, किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को कल डिटेल्स में उसके बारे में बताऊंगा। अभी ओवरव्यू सब लोगों को समझ आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, यस और नो? सर एक बार पास यस सर। ठीक है सर, मैं थोड़ा लेट आया, आई मीन एक लोग लेट में आए हैं तो यस सर। क्या बोल रहे हो अर्जुन? सर आई मीन पास्ट एंड फ्यूचर। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। लेट मैं भी आया। ठीक है, मैं आपको वापस से 2 मिनट में बता देता हूँ, बट आप लोग क्लास में बहुत टाइम पे आया करो, ठीक है? लेट से आओगे तो फिर आपका छूटेगा ही वो चीज़। मुझे तो पता है सर, आई मीन एक दीपक ठठेरा है, उनको पता नहीं है थोड़ा एक बार। ठीक है, अभी आप आई मीन लेक्चर बोलो बोलो, पहले अर्जुन क्लियर करो, क्या बोल रहे हो? आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? बस 2 मिनट लगेगा, आपको इस चीज़ को समझो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, उन्हीं के बहाने आप लोगों को फिर से समझ में आ जाएगा। पास्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में क्या मतलब होता है कि हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं। अगर किसी भी लाइन से प्राइस एक बार टच करके नीचे आया है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइस वापस से ये चीज रिपीट कर सकता है, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। प्राइस क्या हो रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, तो आखिर प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ क्यों गया, ये हमारा क्वेश्चन है। प्राइस यहाँ से ऊपर इसलिए गया क्योंकि ये हमारा क्या है, सपोर्ट का एरिया। अब ये कैसे पता चलेगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को। अगर मैं सेम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया ना, और प्राइस जब यहाँ से एक बार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो सेम यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। इस चार्ट को देखकर, मतलब 28 नवंबर के चार्ट को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 30 नवंबर के दिन जो प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पास्ट में प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। इन फ्यूचर कभी भी प्राइस इस लाइन के पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। अब देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अभी आगे का समझना। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये आज का चार्ट है, ये सब हम लोग मानते हैं कुछ भी नहीं है, ये आज का चार्ट है 30 नवंबर। प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। बस सिंपल सा आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जहां से भी प्राइस एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, वहां पे आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देना है। 1 सेकेंड, ओके। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। अब इस चार्ट को देखकर हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कभी भी प्राइस अगर इस लाइन के पास आएगा ना, तो प्राइस वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे वापस से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये मैं पहले बोल सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इस लाइन को टच करके ऊपर की तरफ गया है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। इन फ्यूचर कभी भी देखोगे तो प्राइस एक्चुअली में यहीं से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, लेकिन जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, जैसे ही ये प्राइस ब्रेक हो गया, पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक कर दिया, अब ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो गया। प्राइस अब नीचे से अगर इसके ऊपर के पास जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा। पहले ही कॉन्सेप्ट समझाया, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। तो पास्ट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे अगर इसको ब्रेक कर दिया, अब ये कब ब्रेक करेगा, क्यों ब्रेक करेगा, ये आप लोगों को तो पता लगाना पड़ेगा ना। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब ब्रेक करेगा। 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक एक्यूरेसी, किसी भी एक सपोर्ट लाइन को अगर मार्केट 3 बार टेस्ट कर लेता है तो चौथी बार में ब्रेक कर देता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार, 4 बार टेस्ट। अब ये लाइन हमारा वीक बन गया, अब यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, ठीक है? आप किसी भी जगह पे कंटिन्यूसली अगर कुछ मारोगे, मान लो तो कि फॉर एन एग्जांपल कैसे समझाऊं, मान लो आप जमीन है, ठीक है? आप उस पे क्या करो, हैमर मारते रहो, 3 बार 4 बार मारोगे तो वो जमीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटेगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम में नहीं टूटेगा, सेकंड टाइम में नहीं, थर्ड टाइम में नहीं, लेकिन फोर्थ टाइम मारोगे तो वो वीक हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। 3
बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर चौथी बार में प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। अब ये लाइन हमारा वीक हो गया, अब ये ब्रेक कर देता है। अब जैसे ये ब्रेक कर दिया मतलब क्या हुआ, हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इसके नीचे आ गया, छत से जमीन से नीचे आ गया। अब ये हमारा जमीन सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। देखो प्राइस यहाँ से टच करके नीचे की तरफ आ गया, लेकिन जैसे प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, सेम अब हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। देखो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो बस यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट, पास्ट प्राइस और प्रेजेंट प्राइस, फ्यूचर प्राइस ये भी समझा दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वापस से रिकॉल कर दिया। तो समझ आया अभी आपको अर्जुन? क्लियर हो गया, बता देना क्लियर हो गया। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है ये चीज? जितने भी लोग हैं सब लोगों को क्लियर है? जी सर। ठीक है, परफेक्ट, ओके ठीक है। किसी का कोई डाउट? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी हम लोग कल समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है, ट्रेड कैसे लेना होता है, सब कुछ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोग लेट से आए हैं, देखो नरेंद्र कुमार, मिस्टर नरेंद्र कुमार, एक्चुअली में हमारा ये क्लास अब इन होने वाला है, 1 घंटे 4 मिनट का क्लास हो चुका है। क्लास हम लोगों का स्टार्ट हो गया था 8 बजे, तो आप लोग कल से जब आओगे तो 8 बजे ही आना। बाकी मैं इसको अभी थोड़ी देर में YouTube पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको देख लेना, तभी आपको कल का लेक्चर समझ आएगा। जितने भी लोग लेट से आए हो, इसको मैं YouTube पे अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो छूटा हुआ है आप लोग उसको वापस से देख के रिकॉल कर सकते हो। बाकी जो लोगों को समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, चार्ट खोलो, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस को समझो, ठीक है? समझ आया सब लोगों को? यस और नो? हाँ सर, हाँ सर। जी सर। ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो आज की क्लास को हम लोग अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे 8 बजे, और कल हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड लेंगे। कल हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है, इस पे ट्रेड लेंगे, ट्रेड कैसे लेना होता है, सब कुछ में हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी अभी मैं आप लोगों को जो बताया हूँ, इस लेक्चर को आप लोग वापस से YouTube पे देख लेना, ताकि आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। और ऐसे बॉस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, और मार्केट में इसको क्या करो, लाइव एग्जांपल उसको क्या करो, बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आए कि हाँ जो सर बता रहे काम कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा स्क्रीनशॉट करो, ग्रुप में भेजो, ठीक है? नहीं समझ आ रहा डायरेक्ट ग्रुप में क्वेश्चन पूछो। ग्रुप इसलिए बना रखा हूँ, ग्रुप में अभी क्या करूंगा, आप लोगों को राइट दे दूंगा, आप लोग भी मैसेज कर सकते हो, जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो, और मैं आपको क्या करूंगा, रिप्लाई कर दूंगा जितने भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है? ओके, तो आज क्लास को हम लोग ऐसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग 2-4 मिनट है और पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन किन्हीं का? हेलो सर। बोलिए, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आई आपकी, वापस से बोलिए। हेलो सर। बोलिए बोलिए, सम्राट रॉय बोलिए। किन्हीं को कुछ नहीं बोलना? हेलो सर। बोलिए यार, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। हेलो सर। सम्राट रॉय बोलिए। सर आज मैंने जो ट्रेड लेने के बाद और एक आगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट में पूछ लो यार। बोला सम्राट रॉय, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लगता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को कुछ भी पूछना है? हाँ सर। बताइए। सर इंडिया विक्स का मतलब क्या है? इंडिया विक्स आपको एक वॉलेटिलिटी दिखाता है कि मार्केट में आज कितना वॉलेटाइल होने वाला है, उससे आपको ये पता चलता है। बाकी आपको इंडिया विक्स देखकर कोई मतलब है नहीं, आप डायरेक्ट चार्ट को देख के ट्रेड करो, ठीक है? इस रिलेटेड क्या काम करता है क्या सर? वही, वो आपको ये बताता है कि आज मार्केट का वॉलेटिलिटी क्या होने वाला है, ठीक है? तो उसका रेंज होगा ना, कितना रहेगा, तेज होगा, कितना रहेगा, स्लो होगा? बिल्कुल उसका रेंज होता है।
उसको एक दिन बताइएगा। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताता है कि मैं किसी इंडिकेटर बाकी किसी चीज के बारे में बताऊंगा नहीं, बट अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंडिया विक्स का क्या मतलब होता है, सिंपल, वो एक आपको वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट आज कितना वॉलेटाइल होने वाला है, ठीक है। आप जैसे ही आप जाके गूगल पे सर्च करोगे ना इंडिया विक्स, आपको वहाँ पे रेंज मिल जाएगा, ठीक है। 15 से लेकर 15 से लेकर लगभग 30-35 तक का उसका रेंज होता है। अगर वो जितना लो होगा इसका मतलब क्या होता है कि वो उतना कम वॉलेटिलिटी होने वाला है, जितना वो ज्यादा हो जाएगा उसका क्या मतलब होगा कि वॉलेटिलिटी उतना हाई होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आप उसको देख के समझ सकते हो वहाँ पे। एवरेज भाई 16, 17, 15, 16, 17 इतना ही रहता है, 20 इसी तरह का। हाई बताया ना, मैक्स टू मैक्स 35, 35, 40 नहीं जाएगा, लगभग 30-35 ही मैक्स टू मैक्स जाएगा, ठीक है। और लो मैक्स टू मैक्स वही जाएगा आपका 12-15, इससे ज्यादा नहीं। ओके ठीक है। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? नेक्स्ट ट्रेड से कहाँ था जो एनालाइज किया था, इन्वर्टेड हैमर हुआ था, उसका मैं ग्रुप में सम्राट को स्क्रीनशॉट करके भेज दिया था, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। ओके ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है, किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है। कल आप लोग क्लास अटेंड करना ताकि आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाए। जो लोग लेट से आए इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।